मैं कल रात को अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था सिंड्रेला की। मुझे एहसास हुआ कि यार कितने साल हो चुके हैं इस कहानी को बने हुए, 70-80 ईयर्स हो चुके हैं इस कहानी को बने हुए। और इतने सालों से बेचारी सिंड्रेला की सौतेली माँ की लोग बजा रहे हैं कि वो जालिम औरत थी, चालाक औरत थी, मेसनी औरत थी। जबकि सच तो ये है कि वो नेक औरत थी, वो एग्जाम्पलरी औरत थी, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि नहीं भाई वो जालिम औरत थी, उसने एक मजलूम लड़की पे जुल्म किया। अबे काहे की मजलूम थी भाई वो सिंड्रेला? पूरे दिन हर वक्त प्रिंस चार्मिंग के उसमें रहती थी, हर वक्त उसे प्रिंसेस बनना था। उसने उस औरत ने, अजीम औरत ने, सिंड्रेला की स्टेप मदर ने उसके सिंड्रेला के बेवा बाप से शादी की, जिनकी ऑलरेडी एक फुल फ्लैश पूरी बेटी थी, और उससे शादी की। जब उसने देखा कि ये लड़की तो हर वक्त अपने ख्यालों में गुम रहती है, तो उसने कहा भाई बेटा, आजकल के दौर में तुम्हें जिंदा भी रहना है, भले अकेले ही रहना हूँ, मगर कुछ खाना पीना, कुछ पोछा झाड़ू, कुछ कुछ तो बेसिक सीखो यार। हर इंसान को सीखना चाहिए। बस थोड़ा सा पोछा क्या लगाया, चूंचा करने लगी वो सिंड्रेला है। फिर उस जमाने के जालिम राजा, एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये कहानियों के राजा इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। कभी कभी कोई राजा कहता है कि जो पूरी सल्तनत में से जो काला छोटा घोड़ा ले आएगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, जो काला गुलाब ले आएगा उससे मैं बेटी की शादी कर दूंगा। अबे किस किस्म के बाप हैं यार? क्या क्राइटेरिया है दामाद सेलेक्ट करने का, छोटा घोड़ा और काला गुलाब यार? खैर, सिंड्रेला की कहानी में ये जो राजा साहब हैं ये कहते हैं पूरे मोहल्ले की बच्चियां इकट्ठी कर लो, जो अच्छी लगेगी मैं उससे शादी कर लूंगा। अरे भाई तू कौन, तेरे बाप की बच्चियां हैं ये? खैर, लेकिन सिंड्रेला की माँ क्या कर सकती थी जालिम राजा के सामने? उसने कहा मैं इस बिन माँ की बेटी को नहीं कुर्बान करूंगी, मैं अपनी बेटियां, सगी बेटियां कुर्बान कर दूंगी इस राजा पे। सिंड्रेला होगा, सिंड्रेला बेटा तुम घर पे रहना महफूज, मैं अपनी दो बेटियां ले जा रही हूँ, इनको मैं कुर्बान करूंगी वहां पर राजा के सामने। लेकिन सिंड्रेला ना मानी। वो अपना सफली अमल करके, जादू टोना करके उसने अपने चूहे को घोड़ा बनाया, अपने पंपकिन को कद्दू बनाया। अबे हमारा कद्दू तो सिर्फ पौका ही बनाया एट बेस्ट, लेकिन उसका कद्दू पूरा गैरेज बन गया, वो चली गई। और ऐसा टाइम बाउंड जादू कि 12 बजे खत्म हो जाएगा। अबे कौन सा बारी को शादी हॉल है क्या कराची का यार, 12 बजे बंद हो जाएगा? खैर, वो वहां पहुंच गई चालाक औरत, और देखो वीआईपी तरीके से वो चलित्र औरत पहुंच गई राजा की भाव में। अब राजा, अजीब राजा थे भाई, फुट फीटेश रखा हुआ उन्होंने, आंखों में देख भी रहे हैं, डांस भी करे, उन्हें ये याद नहीं लड़की की शक्ल कैसी थी, उन्हें ये याद नहीं, राजा है उन्हें ये याद नहीं भाई कौन थी लड़की। वो अपने वो जूता लेके अपने लोगों को ढूंढवा रहे कि जूता ढूंढो, उन्हें सिर्फ जूता और टांगी याद रही सिंड्रेला की यार। अजीब कहानी है यार ये। देखिए सारी गेम है पर्सपेक्टिव की। हमें अगर बचपन से ये कहानी बताई जाती कि सिंड्रेला की माँ एक अजीम औरत थी, तो आज हम सिंड्रेला की जगह उसकी माँ की बात कर रहे होते। मगर हमें बचपन में बताया कि सिंड्रेला मजलूम औरत थी, तो हम सिंड्रेला की बात कर रहे हैं। इसी तरह टीवी आपको जो दिखाता है, जो शो कराता है, जरूरी नहीं है वो सच हो। वो पर्सपेक्टिव वो होता है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो खुद भी कभी डिसाइड किया करेंगे यार सही क्या है क्या गलत है, समझे?